योगी सरकार पर हमला करते हुए प्रशांत भूषण ने की भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी। भगवान कृष्ण को बताया ईव टीजर। प्रशांत भूषण ने कहा रोमियो सिर्फ एक महिला से करता था प्यार, लेकिन कृष्ण करते थे छिड़खानी के। एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम एंटी कृष्णा स्क्वाड रखेंगे योगी। प्रशांत भूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत। बीजेपी नेता तेजिंदर पक्का ने की शिकायत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा प्रशांत भूषण के बयान से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस लगी है, माफी मांगे प्रशांत भूषण। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150वें स्थापना दिवस समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया भारतीय न्याय का तीर्थ क्षेत्र। पीएम मोदी ने कहा जस्टिस खेर के संकल्पों के साथ है सरकार, न्याय व्यवस्था में अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करेगी सरकार। पीएम मोदी ने कहा हर दिन एक कानून खत्म करने का संकल्प लिया था, अब तक 1200 गैर जरूरी कानून खत्म किए। पीएम मोदी ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की सुनवाई हो तो जल्द निपटारा होगा। पीएम मोदी ने कहा 2022 के लिए हर देश का नागरिक एक संकल्प ले, अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करे। हाईकोर्ट के स्थापना दिवस समारोह में बोले योगी आदित्यनाथ प्रजातंत्र तभी सफल जब न्याय व्यवस्था मजबूत और निष्पक्ष। योगी ने कहा शासक से भी बड़ा होता है कानून, जब भी लोकतंत्र पर संकट आया इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च मापदंड स्थापित किए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेर की देश के जजों से अपील, छुट्टियों में 5 दिन काम करें, पेंडिंग केस का निपटारा करें। इलाहाबाद एयरपोर्ट पर महिला नेता ने की पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश, पीएम ने पीछे हटकर महिला को रोका। देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जम्मू के उधमपुर में बनाई गई है 9 किलोमीटर से भी लंबी टनल। सुरंग के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी उधमपुर में बट्ठल बलियान में एक रैली को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सुरंग से हर दिन बचेगा 27 लाख का ईंधन। जम्मू से श्रीनगर की दूरी अब सिर्फ 4 घंटे में पूरी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जम्मू श्रीनगर के लिए गेम चेंजर का काम होगा ये टनल। कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट, सुरक्षा बल दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। हरियाणा के जींद में नहर से 12 लाशें मिलने के बाद सनसनी, मरम्मत के लिए बंद की गई है नहर, 2 दिन से मिली 11 लाशें। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर भारतीय महिला से बदसलूकी, जांच के नाम पर कपड़े उतारने को कहा गया, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मांगी रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया मंत्रिमंडल विस्तार, बेटे एन लोकेश को बनाया मंत्री। जयपुर पहुंचे मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, सीएम राजी के साथ कई अहम प्रोजेक्ट पर चर्चा। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद का बयान, तैयारी हो रही है भ्रष्ट पुलिस वालों की लिस्ट, जल्द होगी कार्रवाई। यूपी में अखिलेश सरकार की आबकारी नीति की समीक्षा कर रही योगी सरकार, दिसंबर में भी कर दिया था शराब की दुकानों को रिन्यू, न्याय मंत्रालय से सलाह ले रहा है आबकारी। यूपी के आगरा में बदमाशों ने मारी अस्पताल मालिक को गोली, हालत नाजुक, हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी। आगरा में पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट, पैसे के लेन देन को लेकर ग्राहक और कर्मचारियों में मारपीट। यूपी के बागपत में पुलिस ने की एक युवक की पिटाई, नशे की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। यूपी के फर्रुखाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप, आरोपी फरार, बच्ची अस्पताल में भर्ती। नोएडा में बीटेक के छात्रों ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, 23 साल का मथुर एमिटी यूनिवर्सिटी से कर रहा था इंजीनियरिंग। नोएडा में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, ससुराल वालों पर आरोप, दहेज में प्लॉट की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में युवक का सिर मुंडवाने के आरोपी 3 पुलिस वाले सस्पेंड, पीड़ित ने सीएम को लिखी थी चिट्ठी। यूपी के बदायूं में छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाले कोतवाल सस्पेंड, आईजी ने मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया। यूपी के अमेठी में फरियादियों से पांव दबाने वाले पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ, शिकायत देकर चौकी में जो आता था उससे मालिश करवाते थे। यूपी के मुरादाबाद में शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा, दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी। यूपी के कन्नौज में शराब की दुकान में महिलाओं ने तोड़फोड़ की, शराब माफिया की जमकर पिटाई की। यूपी के हापुड़ में शराब ठेका बंद करने को लेकर धरने पर बैठी महिलाएं हंगामा करने लगी, शराब ठेके में आग लगाई। यूपी के शामली में रिटायर फौजी की घर डकैती, घर वालों को बंधक बनाकर 10 लाख से ज्यादा कैश और गहने लूटे।
यूपी के संभल में एक व्यक्ति ने पत्नी की दाती को मारी गोली, पत्नी को साथ न भेजने पर नाराज था। यूपी के संभल में 25 फीट गहरे कुएं में गिरे किसान को बचाया गया, 5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। कानपुर में कल से होगी जमीन आधार कार्ड की शुरुआत, 16 अंकों से जान सकेंगे जमीन से जुड़े सारे रिकॉर्ड। मुरादाबाद में नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मौके से आरोपी फरार, दूध बनाने की सामग्री मिली। भोपाल में 2 युवकों की हत्या, 2 आरोपी हिरासत में, पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। मध्य प्रदेश में बढ़ी बिजली की कीमतें, बिजली के दाम में करीब 9.48% का इजाफा। किसानों को मिलने वाली बिजली की कीमत सबसे ज्यादा 13.32% की बढ़ोतरी, उद्योगों को मिलने वाली बिजली सिर्फ 5% महंगी हुई। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर के तबादले का विरोध, ट्रांसफर रुकवाने के लिए धरने पर बैठे लोग, छात्र छात्राएं भी शामिल। ईवीएम के डेमो पर मध्य प्रदेश की मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना की सफाई, वीवीपैट से सिर्फ बीजेपी की पर्ची निकलने की बात गलत। सलीना सिंह का दावा, हंसी मजाक में कही थी एक ही पार्टी की पर्ची निकलने की बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बैलेट पेपर से उपचुनाव कराने की मांग। मध्य प्रदेश में फिर निकली सिस्टम की शव यात्रा, सीधी में पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाने को नहीं मिली गाड़ी। उज्जैन में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में आग लगी, कई घरों को नुकसान, एक कार भी चली। राजस्थान के बीकानेर में तेज रफ्तार बाइक रोडवेज की बस से टकराई, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। उज्जैन में छेड़खानी के आरोप में पीड़ित महिला ने की पिटाई, पुलिस के बीच बचाव कर महिला का गुस्सा शांत कराया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का पीछा करने वाले 4 छात्रों को जमानत, कल हुई थी गिरफ्तारी। डीयू के एक ही कॉलेज के हैं 4 छात्र, बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त नशे में किया केंद्रीय मंत्री की कार का पीछा। चुनाव आयोग ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का समय बढ़ाया, सोमवार शाम 6 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। शनिवार रविवार की छुट्टी की वजह से आयोग ने नामांकन के समय में राहत दी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने की थी समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश। दिल्ली में रैली के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने पर अरविंद केजरीवाल हुए नाराज, नारेबाजी करने वालों को बताया पागल। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का बयान, पीएम मोदी की लोकप्रियता से डर गए हैं केजरीवाल, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस के 140 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, दिल्ली में 7, पूर्वी दिल्ली में 6 और दक्षिणी दिल्ली में 8 मौजूदा पार्षदों को टिकट। चाय बेचने वाली कौशल्या देवी भी लड़ रही हैं एमसीडी चुनाव, कस्तूरबा नगर वार्ड से एनसीपी ने टिकट दिया। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में छापेमारी, शाहदरा में 2 जगहों से हथियार के साथ 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के शास्त्री नगर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के बाहर फायरिंग, सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में 2 बाइक चोर गिरफ्तार, महंगा शौक पूरा करने के लिए ऑन डिमांड चुराते थे बाइक। दिल्ली के संगम विहार में शातिर बाइक चोर गिरफ्तार, निशानदेही पर 9 बाइक मिली। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर कैंटीन कर्मचारियों ने दिव्यांग यात्री से बदसलूकी की, नाराज यात्रियों ने कैंटीन में तोड़फोड़ की। स्पाइस जेट ने भी शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का टिकट रद्द किया, पुणे से अहमदाबाद के लिए टिकट बुक करने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र विधानसभा में अवैध निर्माण को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास, 31 दिसंबर 2015 से पहले बनी अवैध इमारतों पर जुर्माना। चेन्नई में रजनीकांत के घर के बाहर जुटे समर्थक, रजनीकांत से राजनीति में उतरने की मांग। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस और 30 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, 12 पीपीएस अफसर बदले। चंडीगढ़ में 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियां बैन, करीब 600 सरकारी गाड़ियों पर भी असर। हरियाणा के जींद जेल में वार्डन का अश्लील डांस वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड किया गया। हरियाणा में कैथल की एक मस्जिद में 35 साल की महिला से रेप, रिक्शा चालक पर रेप का आरोप। दिल्ली से सटे मोहाली में 1.5 किलो हेरोइन जब्त, नाइजीरिया के 2 नागरिकों समेत 5 गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर की एक मुस्लिम महिला को शौहर ने गुजरात से फोन कर दिया तलाक, सुनकर बीवी हुई बेहोश। बिहार के कटिहार में भी यूपी की तरह एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की मांग, आए दिन छेड़खानी से परेशान लोग, छात्राओं ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जर्जर मकान को गिराने के दौरान 2 लोगों की मौत,
चोरी करने के इरादे से घुसे थे दोनों। गुजरात के राजकोट में नशेड़ी शख्स ने बीच सड़क पर की महिला की पिटाई, उधार के 2000 रुपए नहीं मिलने पर पीटा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शराब की दुकानों के विरोध में उतरी महिलाएं, दुकानों को हाईवे से रिहायशी इलाकों से शिफ्ट करने का विरोध। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से हाथ मिलाने पर पीडीपी पर साधा निशाना, महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लोगों को धोखा दिया। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती का ऐलान, पत्थरबाजी में शामिल युवाओं से बात करेगी सरकार। बीमा और अन्य पेमेंट में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी, करीब 15 लाख ट्रक सड़क पर। हुबली में बारिश और तेज हवा से एक घर में गिरा पेड़, 4 बच्चों समेत 6 घायल, फायर फाइटर्स की टीम ने रेस्क्यू किया। हैदराबाद में पकड़े गए 61,74,000 रुपए के पुराने नोट, बदलवाने की फिराक में 2 व्यक्ति थे। झारखंड के धनबाद में जिला परिषद के कर्मचारियों ने नगर निगम के जेई को पीटा, तालाब को लेकर विवाद। गुजरात के अमरेली में तापमान 43 के पार पहुंचा, जंगली जीव परेशान, तालाब में बैठकर बचा रहे हैं अपनी जान। श्रीलंका में भारत के 38 मछुआरों को छोड़ा, स्वदेश वापसी के बाद सभी लोग तमिलनाडु लौटे। कोलंबिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में भारी बारिश और लैंडस्लाइड, 250 से ज्यादा लोगों की मौत। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में भी लैंडस्लाइड से 11 लोगों की मौत, पोनोरोगो इलाके में 30 घर मलबे में लगे। अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही, 30 से ज्यादा घरों की छत उखड़ी, कई पेड़ भी उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड चक्रवाती तूफान और बारिश ने मचाई तबाही, 3 लोगों की मौत, कई पुल भी टूटे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक दरगाह पर 19 लोगों की मौत, पुलिस के मुताबिक नशीली दवा पिलाकर हत्या की। मिस्र के टांटा शहर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के दौरान बम धमाका, 13 पुलिसकर्मी समेत 16 घायल। पैराग्वे में पुलिस की फायरिंग का वीडियो सामने आया, एक प्रदर्शनकारी की मौत। वेनेजुएला में संसद की शक्तियां छीने जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न, काराकस में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। ब्राजील में सरकार के आर्थिक सुधारों के फैसले के विरोध में प्रदर्शन, 18 राज्यों के हजारों लोग सड़कों पर। लीबिया में अवैध रूप से लाए जा रहे 200 से ज्यादा प्रवासियों को सुरक्षित बचाया गया, रबड़ की नाव से लाया जा रहा था। इजराइल की राजधानी में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति ने पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों को चाकू से मारा, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। चीन सरकार ने हाथी दांत से जुड़ी 1/3 फैक्ट्री और दुकानें बंद की, साल के अंत तक पूरी तरह कारोबार पर बैन लगेगा। कनाडा के टोरंटो में पिलो फाइट में जुटे सैकड़ों लोग, एक दूसरे को जमकर मारा तकिया। रूस के सोची में बनाया गया स्कीइंग परेड का नया रिकॉर्ड, करीब 1200 लोगों ने एक साथ परफॉर्म किया।